मेरे खुदाया, उस कंगी को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। सुनो हुरिया, कंगी वापस कर दो, इससे पहले कि मसला बिगड़ जाए। चुप रहो, गुस्से ढूंढ के थक जाएंगे, तुम मत बोलना। मैंने तो हर जगह ढूंढ ली है कंगी, बस करीम और आयशा का कमरा रह गया है। मैं किसी की पर्सनल चीजें छेड़ना नहीं चाहती। ठीक किया तुमने, वहाँ तो देखना भी नहीं चाहिए। अगर मैं कुछ कहूंगी तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो कंगी आयशा के कमरे में ही है। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम खालदा नहीं। खालदा तुम भी ना, इस शहर में कुछ भी हो जाए उसका इल्जाम आयशा पर ही लगाओगी बेगम। हाँ अच्छा तो ठीक है, चलिए फिर। अगर कंगी आयशा के कमरे से ना मिली तो मैं खुद उससे माफी मांगूंगी, ठीक है? खालदा ऐसा मत करो, कंगी आयशा के कमरे में क्या करेगी? क्या हुआ, अब मैंने क्या कर दिया? तुमने ही अफसा की कंगी छुपाई है ना, सच बताओ। कौन सी कंगी खालदा मैडम? मुझे आपकी बात की कोई समझ नहीं आई। बस कर दो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। सब कुछ करके बाद में मासूम बन जाती हो। अपनी हरकतों को सुधार लो और ये जान लो कि अब तुम इस घर की बहू हो। इस तरह की हरकतें तुम्हें ज़ेब नहीं देती। खालदा मैडम, बस बहुत हो गया। बहुत दिनों से मैं आपकी बातों को नजरअंदाज कर रही हूँ। बस मोहसिन अंकल की वजह से चुप हो जाती हूँ, लेकिन मुझे चोर कहेंगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं नहीं जानती आपको मुझसे क्या मसला है, लेकिन आप हर चीज का इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकती, समझी? आप बड़ी हैं, आपकी इज्जत करती हूँ, इसलिए मजबूर मत करें मुझे। आप चाहती क्या है? हाँ आयशा, तुम्हारे बात करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करीम, मैंने इन्हें बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन ये हर वक्त मुझे नीचा दिखाती है। बस बहुत हो गया। इस घर को मछली मंडी समझकर सब लोग चिल्ला रहे हो। खालदा कम से कम तुम तो ऐसा ना करो। वो कंगी जिसकी है उसे बुलाओ, वो खुद आकर ढूंढ लेगी। एक कंगी के पीछे इस घर को मैदान जंग बना दिया है। अब बस कोई भी एक लफ्ज ना बोले। बेटी अब तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए। ठीक है, गुड नाइट मोहसिन अंकल। मैं तंग आ गया हूँ, कंगी कंगी कंगी, अल्लाह अल्लाह। जा रही हूँ कमरे में। आओ निदा बेटी, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आऊं। हाय, आज तो मजा ही आ गया। आयशा, करीम, मेरा बात करने का मूड नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया है? प्लीज करीम, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। क्या तुम बाहर जा सकते हो? आयशा, निदा के कहने पर हम दोनों एक बात पर मुत्तफिक हुए थे, याद है ना? हाँ मुझे याद है, मैंने इत्तेफाक किया था, मगर वो वक्त सही नहीं था। प्लीज चले जाओ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। तुम्हारा कंबल और कपड़े निकाल के रख दिया है मैंने। जहाँ सोना चाहते हो सो जाओ जाके। मैं जा रहा हूँ। बाबा, आपको भी निकाल देगा? अच्छा बस बाकी ना सुन ले। गेस्ट रूम के बारे में मत सोचना, तुम्हारी माँ ने बंद कर दिया है उसे। तो ठीक है, फिर मैं यहीं सो जाता हूँ। नहीं, इधर मैं सोऊंगा, ये मेरा सोफा है। बाबा, वैसे ऑफिस का सोफा भी बहुत आरामदेह है। अम्मी ने वो तो नहीं बंद किया होगा यकीनन। अगर आरामदेह है तो तुम सो जाओ जाके। ये सोफा मेरा है और इस पे मैं ही सोऊंगा बस। चलो ठीक है, मैं यहाँ सो जाता हूँ। हाँ तो सो जाओ, ड्रामा क्यों कर रहे हो? बाबा, मुझे इस तरह से सोने की आदत नहीं है ना। अल्लाह अल्लाह, तुम तो शहंशाह हो ना। एक तो यहाँ पर इतने ज्यादा तकिए क्यों हैं? गुड मॉर्निंग जमीर। उस लड़की पे इल्जाम लगा है, इंशाल्लाह उस लड़की को कुछ नहीं होगा। क्या हो गया है जमीर, तुम अभी तक उसी बारे में सोच रहे हो? खालदा आंटी तो रोज ही उसकी बेइज्जती करती हैं, क्या फर्क पड़ता है? जानती हो बेचारी को कितना बुरा लग रहा था, दुखी थी वो। समीर, अब तक सब लोग इस बारे में भूल चुके होंगे, तुम भी भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? इसका क्या मतलब? हुरिया, क्या तुम जानती हो, जब मैं परेशान होता हूँ तो मेरा जिस्म कांपने लग जाता है। बिल्कुल नहीं, तुम कभी नहीं कांपते। अब उसके लिए परेशान होना छोड़ दो। उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता,
जानती हो, जब मैं दूसरी क्लास में था तो उस क्लास में कुछ शरारती बच्चे भी थे जो हर किसी को तंग करते थे। वो किसी न किसी की पेंसिल उठाकर मेरी टेबल के नीचे छुपा देते थे। और पूरी क्लास उस पेंसिल को ढूंढने लग जाती थी जो मेरी टेबल के नीचे होती थी। उस वक्त मैं बहुत डर जाता था और कांपने लग जाता था। कितने संगदिल थे वो सब। बाबा ने इसका बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर के पास लेके गए, थेरेपिस्ट के पास लेके गए, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं मिला। जब भी मुझे डर लगता है तो मैं इसी तरह कांपने लगता हूँ। मुझे तो इस बारे में सुन के ही बहुत बुरा लग रहा है समीर। हमें सबको सच बताना होगा। ऐसी गलती मत करना समीर। ये मामला भी तुम्हारे बचपन की तरह है क्या? हाँ, वैसे ही है। कंगी को पूरे घर में ढूंढा जाएगा और उस लड़की पे शक किया जाएगा। मैं सबको बताने जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत करो अब समीर। मैं मजीद नहीं छुपा सकता ये। समीर, मैं कह रही हूँ रुक जाओ। रुक जाओ समीर, क्या कर रहे हो? छोड़ो पागल हो मुझे, गए हो, फंस छोड़ो। जाएंगे। मत जाओ समीर, मत जाओ समीर, मत जाओ। छोड़ो, समीर छोड़ो, नहीं जाने दो जाओगे मुझे, तुम हुरिया। नहीं जाओगे समीर। शुक्रिया। हुरिया, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। समीर मत करो ऐसा, तबाह हो जाओगे समीर, मत करो समीर। मुझे बताने दो। अल्लाह अल्लाह, मुझे लगता था इनके रिश्ते में कोई मसला नहीं, मगर लगता है सब मेरी ही नजर लग गई है। क्या कर रही हो? छोड़ो। ये ले, आपकी कंघी। ये कंघी तुम्हें कहाँ से मिली? बाबा वॉशरूम से मिली है, छोटे वॉशरूम में पड़ी हुई थी। जनान काम पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, वहाँ भी तवज्जो नहीं दी होगी। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा था कि हर जगह पर जाकर ढूंढना। खालदा मैडम, मैंने वो कंघी वहाँ पर भी ढूंढी थी मगर मुझे नजर नहीं आई। अच्छा, ज्यादा मत बोलो आप। अरे बेटी, जिंदगी में जो भी काम करो पूरी ईमानदारी से करो। अगर थोड़ा ध्यान देती तो मिल जाती। बाबा, देखो समीर, बाबा उससे बात कर रहे हैं ना तुम। बस चुप हो जाओ। हमने चोरी की थी। आपने चोरी की थी? लेकिन क्यों चोरी की? बाबा, बात यह है कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा ना, तो किसी ने बताया था कि हामला औरत की कंघी इस्तेमाल करने से ऐसा मुमकिन है। अस्तगफिरुल्लाह, किसी की कंघी इस्तेमाल करने से कभी बच्चा हो सकता है क्या? तुम लोगों में अकल नहीं है? मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम लोग सोचते क्या हो। खालदा, तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? 2 मिनट मुझे अपने बेटे से बात करने दो। मुझे तुम्हारी बात अच्छी तरह याद है जब तुम कहते थे कि तुम्हें 9 बच्चे चाहिए। खैर, ये बात हम बाद में करेंगे। हुरिया, समीर, दोनों आयशा से माफी मांगो। आई एम सॉरी आयशा। आयशा, मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ, माफ कर दो। नहीं समीर भाई, मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप ये चोरी नहीं कर सकते। खालदा, देख लिया? क्या देख लिया? तुमने भी तो इस पे इल्जाम लगाया था ना। हाँ तो अब मुजरिम को पता चल गया है ना। ये दोनों आयशा के गुनाहगार थे, माफी मांग चुके हैं। मैं नहीं मांगूंगी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो माफी क्यों मांगू मैं? क्योंकि हम एक फैमिली हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाने चाहिए। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि बुरा सोचने से हमेशा बुरा ही होता है। जी बाबा, लेकिन ना तो आयशा का किसी ने यकीन किया, ना कभी आपने मेरा। तुम्हारा बोलना जरूरी था क्या? सुनो खालदा, माफी मांगो बच्ची से। अगर किसी को लगता है कि मैं चोरी कर सकती हूँ तो उसे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं भूख से मर जाऊंगी मगर एक नवाला तक चोरी नहीं करूंगी। मेरे घर वालों ने मुझे चोरी करना नहीं सिखाया। अगर कोई मुझे बुरा समझता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। शायद इस बात का खालदा मैडम को अंदाजा हो गया होगा। अपना नाश्ता एंजॉय कीजिए। मैं भी चलता हूँ। अच्छा हुआ चली गई यहाँ से उठ के। ये ले अंकल आपकी चाय। शुक्रिया बेटा। सुनो, वहाँ जो 2 लोग बैठे हैं उन्हें चाय दे देना। मैं एक काम से जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप भाई? तुम्हें बताना जरूरी है? भाई मैंने तो वैसे ही पूछा था आपसे। ऐसे क्यों पूछा तुमने? क्या तुम्हारा जवाब दे मैं? भाई आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये कप यहाँ क्यों पड़ा है? उठाओ जल्दी से इसे। जी ठीक है भाई।
असल में निदा ये चाहती थी कि मैं अपनी अम्मी का दिफा करूं। तुम तो जानती हो कि मैं उसको ना नहीं कर सकता इन हालात में। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। क्या मतलब, क्यों यकीन नहीं है तुम्हें? हम एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, मगर निदा की वजह से हमें लड़ना पड़ता है। उसका जल्दी ही कुछ करना होगा। वो कभी भी हमें लड़वा सकती है और इस तरह ये सारा मामला खराब हो जाएगा। वो रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी तभी जान छूटेगी। मेरे पास अब भी उसकी रिकॉर्डिंग है, उम्मीद है कि वो मान जाएगी। बस जल्दी से सब ठीक हो जाए। हेलो, खुश आमदीद। तशरीफ रखिए आप। क्या आप ही हैं रजा? मैं ही हूँ। तो ठीक है, अपने बारे में कुछ बताइए मुझे। मैं क्या बताऊँ अपने बारे में? अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। किस तरह की मुश्किलात का सामना है आपको? यहाँ अपना चेकअप कराने आया हूँ मैं। यही चेकअप का तरीका है। फिर ठीक है, बताता हूँ मैं। ठीक है। वैसे मुझे उस तरह का गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। बस मुझे जरा सी घबराहट होने लगती है और कुछ अजीब सा महसूस करने लगता हूँ मैं जब मुझे गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो फिर मुझे अपने आप पर बिल्कुल काबू नहीं रहता। बस यही एक मुश्किल है। मेरी एक छोटी सी बेटी है और जब मैं गुस्सा होता हूँ तो वो बिल्कुल डर जाती है और फिर डर के अपनी माँ से कहने लगती है कि मुझे ये वाले बाबा बिल्कुल नहीं चाहिए और कहती है कि अब मैं आपसे बात नहीं करती, आप बुरे हैं। तो मसलन रजा साहब, अगर पिछले महीने की बात करें तो आपने गुस्से में क्या क्या किया था? आप मुझे तफसील से बताएंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। साबरी को मारा था मैंने। साबरी हमारा मोहल्लेदार है, उसे मारा था मैंने। लेकिन उसे भी बिला वजह नहीं मारा था। दरअसल वो हमारी बदनामी कर रहा था। वैसे उसे मैं पहले भी कई बार मार चुका हूँ। उसके अलावा एक हेयर ड्रेसर की दुकान पर एक आदमी को मारा था क्योंकि वो मेरी बहन के बारे में गलत बात कर रहा था। उस दुकान का शीशा भी टूट गया था। उस आदमी को सबसे ज्यादा मारा था मैंने। और हाँ, हमारा एक दामाद है, उसे शादी से पहले एक दिन मैंने अपनी बहन के कमरे में देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे मारने के लिए गिलास उठा लिया। वो तो शुक्र है कि मेरी बीवी ने मुझसे छीन लिया वो गिलास। वैसे तो वहाँ सभी लोग थे लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझसे ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं होती ना। और दामाद को भी ये सब सोचना चाहिए था ना। भला इस तरह कौन किसी के कमरे में जाता है। एक बार आयशा किसी लड़के से मिलने गई थी, उस पर भी बहुत गुस्सा किया मैंने। अब इस महीने मैंने बस इतना ही गुस्सा किया जो कि नॉर्मल है शायद। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने गुस्से पे काबू करना होगा। अब और कितना आगे बढ़ना है। अरहम है मेरा छोटा भाई, वो भी हर वक्त अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है। तो ये सब लोग मिलकर मुझे गुस्सा दिलाते हैं। ये गुस्से वाला मसला मेरे साथ बचपन से ही है। तभी बाबा ने मुझे अपने साथ कैफे ले जाना शुरू कर दिया ताकि मैं उन सबसे दूर रहूं। यानी वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी को कोई नुकसान पहुंचाऊं। एक लिहाज से तो अच्छा ही करते थे वो। मैं समझ गई। रजा साहब, अभी तक आपकी बातों से लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच हैं। उनके बारे में कोई बात नहीं सुन सकते। और मेरी अम्मी सारा दिन टीवी देखती रहती हैं। उन्हें शायद ये जिंदगी भी ड्रामा ही लगती है, इसलिए टेंशन नहीं लेती। दरअसल वो जो भी टीवी सीरियल देखती है उसको वो हकीकी जिंदगी का रूप समझ लेती है और हम सबको भी उन ड्रामों का किरदार ही समझती हैं वो। समझ गई। अच्छा ये बताएं कि जब आपने एक शख्स को हेयर ड्रेसर की दुकान पर मारा तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ था? मुझे अंदरूनी सुकून मिला उस दिन। यानी वो मेरी बहन के बारे में बात कर रहा था ना, तो इसलिए मेरा गुस्सा बजा था, इसलिए मैंने उसे भी बजा दिया। वैसे भी सबक सिखाना चाहिए ऐसे लोगों को। यहाँ अपनी बेटी की वजह से आया हूँ क्योंकि उसे नाराज नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता वो अपने बाबा को बुरा समझे। लोगों को मारने के जुर्म में जेल भी जा चुका हूँ मैं। समझ गई। बिस्मा, जाओ अपने बाबा से मिल लो। मैं अंदर गई तो कहेंगे तुम यहाँ क्या कर रही हो नजमा, कितनी बार कहा है मेरे कैफे में मत आया करो। मेरे बाबा कहाँ है?
मम्मी पापा यहाँ नहीं हैं। क्या? तो कहाँ गए हैं वो? रजा भाई कैफे में नहीं है, कह रहे थे कुछ काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तो वो यहाँ नहीं है। जी बिल्कुल। आपको कुछ चाहिए क्या? उनके लिए कोई पैगाम है तो मुझे दे दे। दुकान के पैसों में से मुझे कुछ दे दो, रजा तुम्हें आकर दे देंगे। अंदर पड़े हैं, लेकर आता हूँ। हाँ ले आओ जाके। जी मैं अभी आया। रजा का तो फोन भी बंद है। क्या पुलिस फिर से पापा को पकड़ के ले जाएगी? नहीं, इस बार तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं किया। बस यही पड़े थे। हाँ, शुक्रिया। ठीक से काम करना। जी ठीक है। और रजा को बता देना। ठीक है। चलो आप बिस्मा, चलो। अरे यार तुमने वो मूवी देखी? बड़ी कमाल की मूवी थी वो। इस पागल का मैसेज भी अभी आना था। अगर वो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में नहीं है तो उसने जरूर कहीं और रखी होगी। यही बात मैं सोच रहा हूँ कि उसने वो डिवाइस आखिर कहाँ छुपाई होगी। शायद उसके बैग में हो या फिर जैकेट की पॉकेट में, टेबल के ड्रॉ में भी हो सकती है। वैसे मैं उससे बहस नहीं करना चाहती और मुझे लगता है उसने वो रिकॉर्डिंग अपने घर में किसी सेफ जगह पे छुपाई होगी। तुम क्या कहते हो? ये तुम किस तरह की अजीबोगरीब बातें कर रही हो? मैं सिर्फ वही कह रही हूँ जो हकीकत है। एक बात तो है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम भी ये शादी खत्म करना चाहती हो। अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ इसलिए नहीं, मगर सच पूछो तो तुम्हारी अम्मी से मैं बहुत तंग आ गई हूँ करीम। देखो मेरी अम्मी भी एक औरत है बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन यकीन करो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक औरत मेरी बेइज्जती करे। आयशा माफ करना, लेकिन अगर कोई शख्स मुझ पे पूरा दिन इल्जाम लगाता रहे तो मुझे पसंद नहीं होगा। मामला दिलचस्प हो रहा है। एक मिनट, तुम तो चुप रहो यार। चलो मेरी अम्मी से तो इसे मसला, लेकिन इससे मुझसे क्या मसला, ये तो पूछो इससे। तुम्हें जानती हूँ, तुम मत ही बोलो। जब मैं कपड़े बदल रही होती हूँ तो घूर घूर के मुझे देख रहे होते हो। कितनी बार मना किया मैंने? हाँ, तुम्हारे जहन में सारा दिन एक ही चीज चलती रहती है और साथ में तुम्हारे इस दोस्त की भी। अब मेरी बात कहाँ से आ गई इसमें? करीम साहब सब तैयार है। हमने बर्थडे की सब तैयारियां मुकम्मल कर ली है, बस आपका इंतजार कर रहे हैं। डेकोरेशन वैसे ही की है जैसे आपने कहा था। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। तुम लोग इस कंपनी में सबका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो? हमारा एक तरीका है, हम सारे वर्कर्स को सरप्राइज देते हैं ताकि उसका बर्थडे यादगार बन जाए। मसलन आज जिसका बर्थडे है उसे पहले ऑफिस से दूर ले जाया जाएगा, फिर अचानक ऑफिस वापस लाकर सरप्राइज देंगे ताकि वो हमें हमेशा याद करे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो बर्थडे में सभी शरीक होते होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, मोहसिन अंकल भी हमेशा शरीक होते हैं। अरे हाँ, देखो आज जब सब लोग पार्टी में बिजी होंगे तब हम ऐसा करेंगे कि चुपके से निदा की जैकेट और बैग की तलाशी लेंगे। हो सकता है कि हमें कोई चीज मिल जाए। सुपर आइडिया। हम अगर एक बात और, हमारी गैर मौजूदगी से उसे शक होगा, इसलिए किसी का होना भी जरूरी है वहां पे। तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। किसी का बैग चेक करना और उसकी जैकेट चेक करना बहुत ही गैर इखलाकी हरकत लगती है मुझे। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम ऐसा करना कि मेरे कमरे के बहाने उसके कमरे में चली जाना और वहाँ हमारे मुतालिक जो भी चीज तुम्हें मिले चुपचाप ले आना वहाँ से। मैं उसके कमरे में किस तरह जा सकती हूँ करीम? आपका मुआयना कर लिया है मैंने और हाल ये निकला है कि आपको ये दवाइयाँ रोज लेनी होंगी। तो ये दवाइयाँ खाने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल। इसके अलावा और क्या करना होगा मुझे? इस दवाई का असर आप पर आहिस्ता आहिस्ता होगा, इससे आपके रवैये में भी बहुत बदलाव आएगा। और हाँ, एक जरूरी बात, आप जब घर जाएं तो अपनी बीवी के लिए फूल लेते जाइएगा। ये लीजिए पैसे। खुदा जोड़ी सलामत रखे, दोबारा फिर आइएगा। कैसी हैं आप? कौन से फूल चाहिए? मुझे अपनी बीवी के लिए फूल चाहिए, उस हवाले से दिखाइए। अच्छा, तो बीवी के लिए चाहिए। ये देखो, ये कैसे लग रहे हैं तुम्हें? जो आपको बेहतर लगे वो दीजिए। अच्छा तो ठीक है, ये पसंद आएंगे उसे। शॉपर में डालिए। इन्हें ऐसे कैसे ले जाऊं? शॉपर में डालूंगी तो ये फूल मुरझा जाएंगे, इनको इसी तरह लेकर जाओ। ये लें। खुश रहो। शुक्रिया। Happy birthday to you, happy birthday to you,
हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। सब वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं यहाँ किसी के ऑफिस में तलाशियाँ ले रही हूँ। वो छोटा रिकॉर्डर ढूंढ रही हो तुम? क्या मतलब तुम्हारा? निदा, वो रिकॉर्डर ऑफिस नहीं लाती। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता काशा? निदा ने इस बारे में खुद बताया था मुझे, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि इसमें है क्या। बस इतना पता है कि वो एक रिकॉर्डर है। तुम ढूंढ रही हो तो जरूर इसमें कुछ खास होगा। और तुमने ये सब मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। आयशा, तुम इस बात को अब भूल क्यों नहीं जाती? गलती हो गई, मगर इस बात को अब इतना बढ़ाओ तो नहीं। मैं बढ़ा रही हूँ? तुमने मुझे धोखा दिया और अब चाहती हो कि मैं वो सब कुछ भूल के तुम्हें दोबारा दोस्त बना लूं? हाँ, दिया मैंने धोखा, लेकिन उससे कुछ बुरा नहीं हुआ। तुम्हारी जिंदगी बदल गई उससे। वैसे भी वो लड़का तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। मैंने बिलाल का असल रूप देख लिया था और साथ ही अपनी बेस्ट फ्रेंड का भी। मैं दोनों को खो चुकी हूँ। आयशा, हाँ, वो रिकॉर्डर उसके घर पे ही होगा। वहां जाकर ढूंढो। मैं उसे इस बारे में नहीं बताऊंगी, भरोसा करो। जरा देखो तो, रजा फूल लेकर जा रहा है। जरा देखो तो रजा को। खुशामदीद बेटा। कैसी हैं आप अम्मी? ये फूल कहाँ से लाए हो तुम? ये कैसा सवाल है अम्मी? खुशामदीद रजा। क्या ये फूल आप मेरे लिए लाए हैं? हाँ, रास्ते में देखे तो सोचा ले जाऊं तुम्हारे लिए। आपका बहुत शुक्रिया। शादी के बाद पहली बार आपने मुझे फूल दिए हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, क्या ये मेरा बेटा रजा ही है ना? आज मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। शादी से पहले तो मेरे बाल इतने लंबे थे, जब मैंने बांधे तो ये कहने लगे कि बंधे हुए अच्छे नहीं लगते। नजमा, आप जाकर संभाल लो इन्हें। ठीक है, मैं जरा इन फूलों को रख कर आती हूँ। मेरी गुड़िया क्या कर रही है? मैं ड्राइंग कर रही हूँ बाबा। क्या आप भी मेरे साथ ड्राइंग करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे करना क्या होगा? आपको इन सब कार्टूनों में रंग भरने हैं। इन सब में रंग भरने हैं? जी बाबा। दुकान से किसी काम गए थे क्या? कहीं भी नहीं गया, मैं दुकान पर ही था। मैं और बिस्मा कैफे गए थे, कुछ पैसे चाहिए थे, लेकिन आप थे ही नहीं वहाँ पे। वो मैं कुछ देर के लिए साथ वाली दुकान पर गया था। ये ऐसे ठीक है ना बेटी? अम्मी देखिए तो इसे क्या हो गया है? चलो छोड़ो, ध्यान मत दो इसकी बात पे। खैर, ये तो कंफर्म हुआ कि जो कुछ भी है उसके घर पे। अब हम उसके घर में घुसेंगे और वो रिकॉर्डिंग ढूंढेंगे। नहीं करीम, हम किसी के भी घर में बिना बताए किस तरह घुस सकते हैं? पहले मेरी बात गौर से सुनो। क्या बात सुनो मैं? हाँ, तुम्हारी बात में सुनने वाला है ही क्या? कुछ खास तो कह नहीं रहे। अभी हम मेरे घर जा रहे हैं, तो फिलहाल ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि किस बात पे हमें बहस करनी है और किस बात पे हमें लड़ना है। खैर, ये कोई ऐसी बात नहीं जिसके लिए हमें सोचना पड़े। लड़ने को तो हम अब भी लड़ सकते हैं।
लड़ने को तो हम तुम्हारे मैसेजेस पर भी लड़ सकते हैं, जो कि तुम अक्सर औकात कर रही होती हो, जो बहुत इरिटेटिंग है। तुम्हारा मतलब मैं तुमसे छुप छुप के मैसेज करती हूँ? नहीं तो मैंने कब का छुप के करती हो, लेकिन अपने जिन दोस्तों को तुम मैसेज करती हो लगता है कि वो तुम पर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं, क्योंकि मैंने नोट किया है वो कोई भी मौका जाने नहीं देते। मैं अपने दोस्तों को मैसेज करती हूँ? करीम, जो भी बोल रहे हो सोच समझ कर बोलो। तुम्हारी बात से लग रहा है मेरा पता नहीं कितने लोगों के साथ चक्कर है। मेरा चाहे 1000 लोगों के साथ चक्कर है, लेकिन फिर भी मेरे लिए कोई मसला नहीं बना तुम्हारी तरह। लेकिन तुम्हारे पीछे सिर्फ 2 लड़के थे जिनको हम अभी तक भुगत रहे हैं। मैं तो बहुत सादा हूँ तुम्हारी निस्बत। हाँ, मैंने देखी है तुम्हारी सादगी। कभी तुम्हारी एक स्टूडियो में आ जाती है, कभी फैक्ट्री में, और निदा के बारे में तो क्या ही कहूँ। मेरी लिस्ट के हिसाब से वो तो नंबर 1 पे है। हाँ, कभी कभार कुछ छोटे मोटे मसाइल बन ही जाते हैं। हाँ, बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं तुम्हारे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मिल गई मुझे बात। तुम अपनी एक्स से फोन पे बात कर रहे थे और मैंने तुम्हें बात करते हुए पकड़ लिया। इस बात पे हमारी लड़ाई हो गई और तुम्हारे लाख मनाने के बावजूद भी मैंने मानने से इनकार कर दिया, और फिर तुम मुझे मेरी अम्मी के घर ले आए। ठीक है, मगर हमें थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि रजा भाई की बहुत कड़ी नजर होगी हम पे। बाकी के मसाइल को तुम बेहतर जानती होगी। ये तो जाकर ही पता लगेगा। अब किसका मैसेज आ गया है? ये मोबाइल भी मुसीबत ही है। बहुत हैंडसम लग रहे हो तस्वीर में साबरी। काश कि मैं इस वक्त तुम्हें मिल सकती, लेकिन मुझे एक जरूरी मीटिंग पे जाना है। अब बस गुस्सा मत होना। क्या बात है। माशाल्लाह, माशाल्लाह कादिर, लगता है इस लड़के को प्यार हो गया है। हमारे बेटे को फिर से मोहब्बत हो गई है। अब देखना यही लड़की हमारी बहू और हमारे पोते की माँ होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बेटा, क्या ये ड्राइंग पूरी हो गई है? अभी नहीं हुए। मैं अब और नहीं कर सकता। ठीक है। रजा, मुझे सच सच बताएं, इतने पैसे किस पर लुटाए जा रहे हैं? नजमा, क्या कह रही हो ये? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सच सच बताएं मुझे रजा। बहू बैठ के अम्मी, आप बीच में मत बोले। 40 साल से मैं इस घर में इसी तरह आ रहा हूँ, अब क्या हो गया? लेकिन घर आने से पहले कहाँ गए थे आप? और ये फूल कहाँ से लेकर आए हैं? नजमा, क्या हो गया बेटी? देखो रजा कितने प्यार से तुम्हारे लिए फूल लेकर आया है। क्यों लेकर आए हैं फूल? ये अम्मी क्या छुपाना चाहते हैं ये मुझसे? कहाँ गए थे रजा? बताएं मुझे, किस औरत के साथ थे आप? बेटा, तुम ऐसा करो कि ये लेकर अपने रूम में जाओ। रजा, कौन सी औरत? किस औरत की बात कर रही हो? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह जानती हूँ। आप कई घंटों तक गायब रहे कैफे से। रजा, ये सब कब से चल रहा है? मुझे आज सब जानना है। आपका झूठ सामने आ चुका है, अब मजीद झूठ मत बोलिएगा। नजमा, बोले। देखो, हमें बहुत ही अच्छी एक्टिंग करनी होगी। ठीक है, अंदर जाते ही शुरू हो जाना। हाँ मैं समझ गया। देखो, तुम दोनों की आवाजें सुनकर मोहल्ले वाले आ गए हैं पूछने। आ रही हूँ। खुश आमदीद। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिससे फोन पे पूरा पूरा दिन बातें करते हो, जाके उसी के साथ रहो। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अरे कितनी बार कहा है कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है, लेकिन तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी दोस्त है या नहीं। तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे ही आयशा, सब मर्द एक जैसे होते हैं। हाँ, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। अगर मैं फूल लेकर आ गया तो क्या? तुम हमेशा अपनी फैमिली के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। आपने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे धोखा दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी रजा। भाई, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। भाभी को धोखा दे रहे हैं आप। करीम, तुम देख रहे हो ये किसी और को मेरी भाभी बनाना चाहते हैं। तुम भी मुझ पर शक कर रही हो आशा? साइकियाट्रिस्ट के पास गया था मैं, सुना तुमने, ताकि मैं अपने गुस्से पर काबू पा सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि इलाज की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुम लोगों को है। सुना तुमने? रजा, अब क्यों आवाज दे रही हो उसे? क्या जरूरत थी इतना झगड़ा करने की? ओह, मुझे तो लगता है कि इस घर की रिवायत है कि घर के मर्दों को खामखा गुस्सा दिला देना। नहीं बेटा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन आज पता नहीं अचानक ये कहाँ से आ गई बात। अब बस कीजिए आंटी, बहुत हो गया। मैं इतने गुस्से में इसके पीछे आया कि जूते भी नहीं बदल सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इज्जत करूं, तो तुम्हें अपनी किसी भी दोस्त से बात करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। निकल जाओ। आयशा बेटी, क्या कह रही हो तुम?